इस वीडियो को बनाने का मकसद जॉन एलिया के चाहने वालों को कुछ बातें समझाना है। मैंने बहुत से जॉन एलिया के चाहने वालों को देखा है कि वो जॉन एलिया के नाम के साथ बहुत ही गैर ज़रूरी लक़ब इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने कुछ जॉन एलिया के चाहने वालों को जॉन एलिया के नाम के साथ हज़रत, सरकार या मुर्शिद जैसे गैर ज़रूरी लक़ब इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो मेरी उन तमाम हज़रात या जॉन एलिया के चाहने वालों से गुजारिश है कि वो ऐसा ना किया करें, क्योंकि जॉन एलिया खुद ही एक बहुत बड़ा नाम है। जॉन एलिया के नाम के साथ ऐसे लक़ब इस्तेमाल करने से जॉन एलिया की इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। जॉन एलिया खुद अपने बारे में फरमा कर गए हैं कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। फिर मैंने कुछ फैंस को देखा है कि जब वो जॉन एलिया का कोई शेर पढ़ते या सुनते हैं तो उस शेर के पीछे का मतलब या मकसद जाने बगैर उस पर गैर ज़रूरी बहस शुरू कर देते हैं और उस शेर को अपना रंग देने की कोशिश करते हैं। तो मेरी उन हज़रात से भी गुजारिश है कि वो भी ऐसा ना किया करें, क्योंकि जॉन एलिया के अशार को समझना, उसके पीछे का मकसद जानना ही असल कमाल है। देखिए, जॉन एलिया एक ऐसा शायर है जिसे पढ़ा नहीं बल्कि समझा जा सकता है। जितना आप जॉन एलिया के अशार को समझेंगे उतना ही आप जॉन एलिया के करीब होते जाएंगे, उतना ही जॉन एलिया के दर्द जॉन एलिया की कैफियत को आप समझेंगे। तो जॉन एलिया के अशार को अपना रंग देने की बजाय बेहतर है कि जॉन एलिया के अशार को आप समझने और उसके पीछे का मतलब जानने की कोशिश किया करें। मसलन जॉन एलिया का एक शेर है कि चांद ने तान ली है चादरे अबर, अब वो कपड़े बदल रही होगी। अब बहुत से जॉन एलिया के फैंस जब ये शेर सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उनको यही लगेगा कि जॉन एलिया ने एक बहुत ही गैर इखलाकी और नामुनासिब बात कर दी है। जबकि अगर आप जॉन एलिया के इस शेर का मतलब समझें तो आपको जॉन एलिया की शायरी की खूबसूरती नज़र आएगी। यहाँ जॉन एलिया अपनी महबूब को इज़्ज़त और ताज़ीम दे रहे हैं। ऐसा पहलू मैंने आज तक किसी शायर की शायरी में नहीं देखा। ये पहलू आपको जॉन एलिया की शायरी में ही मिलेगा। इसी तरह और भी बहुत से अशार हैं जिनका मकसद अगर आप जॉन एलिया के फैंस समझने की कोशिश करें तो आपको वाकई जॉन एलिया के साथ लगदिली लगाव हो जाएगा।